हाँ जी बच्चे, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इग्नस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारी सरफेस होती है, अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस के बिल्कुल जो नीचे वाली फर्स्ट लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं हम इग्नस रॉक। वो चार तरह की होती हैं, हमने चार पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? एक हमारी थी, एक थी बेसल्ट रॉक, और दूसरी थी हमारी ग्रेनाइट, तीसरी थी प्यूमेट, और फोर्थ ओबिसिडियन। ठीक है। अब बात आती है किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होती कैसे हैं? देखो, क्या है, अब अर्थ क्रस्ट है, बारिश होती है, तुम धरती पे पानी खिंडाते हो, या जो भी होता है धरती के ऊपर। धरती में क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे दरारें होती हैं। उन दरारों में से पानी क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। बारिश आती है तो बारिश का पानी क्या हो जाता है? धरती में सोख लिया जाता है, सारा पानी नीचे चला जाता है। जैसे ही वो पानी नीचे जाता है, वो जो हमारी पहली रॉक थी, कौन सी? इग्नस रॉक्स थी। वो रॉक्स क्या होती है? टूटनी शुरू हो जाती है। टूटनी मतलब छोटी छोटी, छोटे छोटे टुकड़े बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, बनने के बाद वो क्या होते हैं? उस पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जिन मिनरल से वो बनी होती है इग्नस रॉक, वो क्या करते हैं? उस पानी में मिक्स होना शुरू हो जाता है, डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उस पानी में डिजोल्व होते हैं, वो डिजोल्व होके क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। और मूव करते करते किसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं? रिवर्स की तरफ, लेक्स की तरफ, जो सीज है, समुंदर है, उनकी तरफ जाना शुरू कर देता है। पानी है, पानी का किधर मूव करेगा? रिवर्स की तरफ मूव करता है। लेस की हमारी लेक्स होती हैं, या फिर हमारी क्या होती हैं? सीज होते हैं, उनकी तरफ मूव करता है। जब वो उनकी तरफ मूव करता है तो सारे के सारे मिनरल्स जो हमारी रॉक्स थी, इग्नस रॉक्स थी, वो क्या होनी शुरू होगी? वो पानी में मिक्स होके, घुल के किसकी तरफ जाना शुरू कर दिया? रिवर्स की, लेक की, या सीज की तरफ जाना शुरू कर। जैसे ही वो रिवर में, सी में, या लेक्स में जाएंगी, अब हमें पता है कि वो जो पार्टिकल है, मिनरल है, वो हैवी होते हैं पानी में। जैसे हम क्या करते हैं? हमारे पास एक गिलास लिया पानी का, पानी के गिलास में मिट्टी डाल दो, मिट्टी को डाल के उसको घुमा दो, एक बार मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद पूरी तरह से एक बार क्या हो जाएगी? मिट्टी चारों तरफ पानी में फैल जाएगी। फिर क्या करो? तो उसको थोड़ी देर बिना हिलाए एज इट इज रख दो। क्या होगी? वो मिट्टी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी। जो वो नीचे बैठती है मिट्टी पानी के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब पानी में मिट्टी है, घोलने के बाद अपने आप जब नीचे बैठ जाती है हैवी होने की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन बोला जाता है। मतलब वो सेडिमेंट हो गई नीचे, जो नीचे मिट्टी बन गई उसे अब कहेंगे सेडिमेंट, और जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और इस सेडिमेंटेशन की वजह से जो रॉक बनती है, उसे बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटेशन की वजह से क्या बनती है? जो रॉक बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब क्या हुआ था कि जो इग्नस रॉक थी वो पानी में डिसॉल्व होकर किस में चली गई? रिवर्स में, लेक्स में, या सीज में चली गई। और वहां जाके हमें पता है कि पानी से हैवी होती है हमारे पार्टिकल्स, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। समुद्र के नीचे जो तला होता है उस पर बैठना शुरू करते हैं। बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं, काफी टाइम तक बैठे रहते हैं, और ऊपर आके डिपॉजिट होते रहते हैं, और ऊपर, मतलब वो एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। लेयर जब बन जाती है तो एक हैवी सी लेयर बन जाती है। अब हैवी लेयर, हमें पता है नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर से भी क्या लग रहा है? प्रेशर है। जब प्रेशर लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? रॉक में। अभी आए क्या थे? टूट के मिनरल्स आए थे, इग्नस रॉक से टूट के मिनरल्स पानी में डिसॉल्व होके आए थे। वो क्या हो गया? पानी में, समुद्र के तले में या रिवर के तले में बैठ गए जाके। बैठने के बाद क्या हुआ? उनके ऊपर, ऊपर से और नीचे से प्रेशर लगना शुरू हुआ। जैसे ही वो प्रेशर लगना शुरू हुआ, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में, एक रॉक में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। और उस रॉक को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब इसके ड्यूरिंग क्या होता है? अब हमें पता है कि जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उसमें कई बार इंसान मर जाता है, जानवर, पेड़ पौधे मर के क्या हो जाते हैं? उस मिट्टी में दब जाते हैं। रिवर्स के जो तला होता है उसमें दबे होते हैं। अब समुंदर होता है, समुद्र में बाई चांस कोई बोट है, वो क्या हो गई? डूब गई, या कुछ चीज डूब गई, क्या हो जाएगी? वो नीचे जब बैठ जाएगी, नीचे बैठने के बाद उसके ऊपर मिट्टी आनी शुरू हो जाएगी, और मिट्टी मतलब हमारे, और जो इग्नस रॉक्स जो पार्टिकल आ रहे थे वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, लेयर बनती जाएगी। अब उसके बीच में लेयर में क्या फंस गए? अब हमारे, इसमें इंसान भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई
क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं हम, लकड़ी भी हो सकती है, या फिर उसके अंदर लोहा मेटल कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज फंस जाती है उसके अंदर। क्या होगा जीविका? वॉल्यूम, आवाज नहीं आ रही। हम क्या कह रहे थे कि जो मिनरल्स हैं, इग्नस रॉक के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे बन के पानी में मिक्स होके कहाँ जाने शुरू हो गए, रॉक उसमें जाने शुरू हो गए, हमारे लेक्स में, रिवर्स में, सी में जाने शुरू हो गए। जैसे सी में जाते हैं और उसके ऊपर और ऊपर पार्टिकल आते जाते हैं और ऊपर डिपॉजिट, तो वो एक बड़ी सारी लेयर बन जाती है। अब जो लेयर बनती है उसके ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, जिस वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रॉक में। और उस रॉक को जो सेडिमेंटेशन के थ्रू बनती है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के ड्यूरिंग मैंने कहा था कि उसके अंदर क्या आता है, छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, किसके, इंसान भी आ सकता है उसके अंदर, लकड़ी भी आ सकती है, पेड़ पौधे आ सकता है, या कोई बोट आ गई या कुछ भी आ गया उसके अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, उसके बीच में डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसके बीच में फंस जाएगा, फंसने के बाद कुछ टाइम बाद, लंबे टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में। जैसे कोयला बनना शुरू हो जाए, डीजल, पेट्रोल, कार्बन, सीएनजी गैस बननी शुरू हो जाती है हमारी। वो जो गैसेस बनती हैं, या हमारे कोयला बनता है, पेट्रोल डीजल बनता है, वो सारे उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बनता है। जो डेड ऑर्गेनिज्म या डेड या जिंदा अगर उस पार्टी उसमें लेयर में कोई फंस जाता है, दब जाता है, और दबने के बाद वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, कोयले में, डीजल में, पेट्रोल में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब बात आती है कि सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कितने तरह की है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कितने टाइप की है, चार तरह की है। वही पहला हमारा कौन सा आता है, सैंड स्टोन। उससे क्या बनता है, सैंड स्टोन बनता है पहला। सैंड स्टोन क्या होता है, व्हाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, येलो भी, और रेड भी हो सकता है। जो सैंड स्टोन है वो कैसा हो सकता है हमारा, व्हाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, येलो भी, और रेड। रेड जो हमारा ये बना होता है, क्या हमारा रेड फोर्ट बना हुआ है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है, सैंड स्टोन से। रेड सैंड स्टोन है हमारा, मिट्टी का जो स्टोन है रेड सैंड स्टोन है। ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं। और ये क्या कैसे होते हैं, जैसे हमने क्या किया, फर्श के ऊपर ना दाल बिछा दी, कोई भी चने ले लो या कोई और सीरियल पल्स ले लो, उस पल्स को क्या कर दो, बिछा दिया, बिछाने के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का सीमेंट डाल दो, वो इकट्ठे हो जाएंगे ना, इकट्ठे होने के बाद एक शेप सी बन जाएगी। तो ऐसे ही जैसा वो चिपकते हैं दाने, चिपक चिपक के एक लेयर बना लेते हैं, ऐसे ही इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। मतलब जब हम सैंडस्टोन लेते हैं तो उसमें ये लगता है कि छोटे छोटे पार्टिकल को ना सीमेंट के थ्रू ऐसे चिपके, एक शेप बना दी है चिपका के। और कंसिस्ट मोल मेनली कंसिस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्वार्ट्स होता है, एक मटेरियल होता है क्वार्ट्स, वो मटेरियल सैंडस्टोन में पाया जाता है। और ये कहाँ यूज करते हैं हम, बिल्डिंग बनाने में। और रेड फोर्ट है वो सारा किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। फिर आता है हमारा शेल। इट मे बी येलो, ये येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रे भी, ग्रीन भी, और ब्लैक। इन सारे कलर्स में से कोई भी कलर हो सकता है। सॉफ्ट होता है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि जो हम सड़क बनाते हैं, सड़क के ऊपर जो पत्थर बिछाए जाते हैं वो ये होते हैं, शेल होते हैं। क्या होते हैं, शेल होते हैं। जो पत्थर सड़क के ऊपर, सड़क बनाते टाइम जो पत्थर बिछाए जाते हैं वो हमारे शेल होते हैं। इनको अगर तोड़े तो टूट जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। भारी होते हैं, जैसे पानी में डिप डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, भारी होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, मतलब बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, और जल्दी से टूट टूट जाते हैं। और इनमें से जो स्मेल आती है वो किसकी तरह है, जो क्ले में से स्मेल आती है। ये क्ले जब हार्ड हो जाती है उस टाइम जो बनते हैं वो शेल स्टोन बनते हैं। जब क्ले, जो क्ले होती है जब वो हार्ड हो जाती है तब कौन सा स्टोन बनता है, शेल स्टोन बनता है। स्मूथ होती है रॉक, यूज्ड इन सरफेसिंग रोड, रोड को मतलब एक प्रॉपर सरफेस, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्रिक्स बनाने के, ईंटों बनाने के लिए, या फिर टाइल्स होते हैं जो दीवार पे लगाई जाती हैं उनकी, उनमें बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, लाइमस्टोन।
लाइमस्टोन क्या होता है? जो चोक पाउडर होता है, चोक पाउडर को बोला जाता है लाइमस्टोन। इट मे बी वाइट, ग्रे, बफ टू ब्लैक एंड रेड। व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, बफ कौन सा कलर होता है हमारा? जो रेगिस्तान का जो कलर होता है, ग्रीन येलोइश कलर होता है जो रेगिस्तान का, वैसा जो कलर होता है उसे बोलते हैं बफ। उससे बफ से मतलब येलोइश से किसकी तरफ? ब्लैक की तरफ। एंड रेड भी हो सकता है। डेंस, ये भी भारी होता है। थिक बीड्स होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ी बड़ी पार्टिकल्स होते हैं। क्लिफ बनाते हैं। क्लिफ कैसे बनती है? क्लिफ क्या होता है? ये देखो क्लिफ। एक मिनट में क्लिप दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा है क्लिप? हाँ जी, क्लिप दिखाई दे रहा है। जो ये सामने बनी हुई है, क्या ये एकदम से चोटी बन जाती है बिल्कुल सामने ऐसे खड़ी? बिल्कुल सामने एक खड़ी चोटी बन जाती है, इसे बोलते हैं क्लिफ बोलते हैं। ठीक है। इट में कंटेन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं इनके अंदर। क्लिफ जो हमारे लाइमस्टोन होते हैं उनके अंदर फॉसिल फ्यूल भी हो सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स एंड स्केलेटन ऑफ टीनी सी क्रिएचर्स। जो समुंदर के अंदर जो होते हैं, टीनी छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और जो शेल्स बनती हैं, शेल मतलब वो क्या बोलते हैं अपन, मोती जिसमें से निकलते होते हैं, उनसे बनते होते हैं। और चौक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चौक इज द वेरी कॉमन टाइप ऑफ लाइमस्टोन रॉक। लाइमस्टोन से जो यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है और कॉमनली यूज होता है, वो कौन सा होता है? हमारा चौक जो यूज करते हैं, चौक ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें और ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है, ग्लास कांच बनाने के लिए। लास्ट आता है हमारा कंगोलोमीटर मिरेट। कॉन्ग्लोमीरेट। ये कॉन्ग्लोमीरेट क्या होती है? जब मान लो हमारे पास तीन तरह की रॉक है, तीन तरह की रॉक को क्या कर दो? तोड़ दो। तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल बना लो। ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल बना लो। उन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करो? एक सीमेंट की तरह इकट्ठा कर दो। क्या कर दो? छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लो। समझा देता हूँ भाई, 2 मिनट रुको, एक बार मैं चैप्टर पूरा कर दूं फिर समझा दूंगा दोबारा। सरबजीत, तो क्या होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं हम? इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करके क्या करते हैं? उसके अंदर सीमेंट के साथ ज्वाइन कर दें। जैसे क्या होता है हमारी केक होता है, केक के अंदर क्या होती है? हम जेली, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और क्या डाल, चेरी वगैरह सब कुछ जब डाल देते हैं, और डालने के बाद जब केक बनता है, और जो केक बन जाता है तो उसके अंदर क्या होती है? हमारी ये सारे ड्राई फ्रूट वगैरह आ जाते हैं। तो जो वो स्ट्रक्चर बन गया उसे बोलते हैं हम कंगलोमेरेट का स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? पुडिंग स्टोन की तरह होता है। पुडिंग स्टोन मतलब जैसे हमने आइसक्रीम के अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया और आइसक्रीम को जमा दिया, जमाने पे जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो हमारा कंगलोमेरेट बनता है। ठीक है। और ये कि इसमें क्या होते हैं, सारी जितने भी हमारी क्या होती हैं रॉक्स होती हैं, उन सब के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होकर क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मतलब इतने बड़े बड़े इनके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कंगलोमेरेट।